रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on the topic of the chemistry chapter number 2, the introduction of our atom and the discoveries of the subatomic particles that our atom contain। पिछले यूनिट में हमने चैप्टर नंबर 1 को एंड किया। आखिरी टॉपिक था कैलकुलेशन का, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी वजह से वो स्किप करा दी गई। अब है चैप्टर नंबर 2, दैट इज अबाउट एटम। एटम चीज क्या है, एटम डिस्कवर्ड कैसे हुआ। तो एटम की पूरी डिस्कवरी जो कि एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड, मतलब डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, मतलब एक केमिस्ट्री के अंदर वो महारत हासिल कर चुका था। तो उसने बताया कि जो भी एलिमेंट है वो एटम से बना है। किनसे बना है? एटम से बना है हर एक एलिमेंट। पर जॉन डाल्टन, एक वो भी केमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है। मतलब उसके अंदर 3 नाम आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड थर्ड था न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कैरी कर रहा था, और न्यूट्रॉन जो था वो एक न्यूट्रल था, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बीच में, मतलब वो एक न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल पार्ट ऑफ एटम था, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम दिया गया। अब एटम एक ग्रीक वर्ड से निकला, एटमोस, जिसका मतलब था इनविजिबल। उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, अपनी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता उन एटम को, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन बीम जिससे पास होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बीम्स जो पास होती हैं, उनसे देखा जा सकता है। फिजिकल इलेक्ट्रॉन, फिजिकल जो माइक्रोस्कोप था उनसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसके लिए हाईली रिकमेंडेड सन रेज की हमें ऑप्शन दिया गया था, जो कि अवेलेबल किसी टाइम में नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी और उसके इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस था, इलेक्ट्रॉन बीम, वो अवेलेबल था, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए हम लोग एटम को देख सकते थे। अब जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड किए गए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब डिस्कवर्ड हुए थे। ये कौन साइंटिस्ट से किए थे? आज से हम पढ़ेंगे कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर्ड किया था। जो डिटेल होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब है एटम। एटम आपको बताया कि एक ग्रीक वर्ड एटमोस, एटमोस से निकला है, जिसका मतलब है इनविजिबल। That is can't be seen with a naked eye। उनको हम लोग नेकेड आई से जरिए नहीं देख सकते, इनकी मदद से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। अब डेमोक्रिटस ने क्या कहा? ये एटम का इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हमने डेमोक्रिटस को सपोज किया कि डेमोक्रिटस ने किया क्या था, कहा क्या था। डेमोक्रिटस सेड दैट एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम। हर एक एलिमेंट एटम से ही बना है, या वो एक होगा या 2 या उनसे भी ज्यादा। अब एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम। पर जॉन डाल्टन ने फिर क्या कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इसका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जॉन डाल्टन सेड दैट, उन्होंने कहा कि एटम आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन के ऊपर 0 लगाया ऐसी वजह कि न्यूट्रल है, ये कोई चार्ज कैरी ही नहीं करता, ना इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ना प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ना ही कोई चार्ज मतलब न्यूट्रल होता है। अब डिस्कवरीज, ये एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं ये डिस्कवर्ड कैसे हुए? ये एक ट्यूब की मदद से डिस्कवर्ड हुए जिसको कहा जाता है डिस्कवरी ट्यूब। मतलब एक ऐसी ट्यूब, इलेक्ट्रॉन की आपको मैं मतलब वर्बली बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ था। एक ट्यूब लिया उन माइकल फ्राडे, विलियम क्रूक्स एंड जे जे थॉमसन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ट्यूब लिया, कैथोड ट्यूब। अब उसने उस ट्यूब के नीचे पंप लगाया, वैक्यूम पंप, इस तरफ नेगेटिव चार्ज लगाई और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज लगाई और दोनों को अट्रैक्ट किया। किनके जरिए? वैक्यूम पंप के जरिए। जब उसने अट्रैक्ट किया तो उसने देखा कि एक ऐसी चार्ज है, मतलब एक आपस में दोनों टकरा रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। तो उसने बोला कि एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ ऐसी चार्ज है, दूसरी तरफ एक ऐसी चार्ज है कि जो दोनों अट्रैक्ट हो रही है, मतलब डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब आगे आ रही नहीं है, टकरा रही है। तो उसने उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ऐसा डिस्कवर हुआ। अब डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन किया डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन किया डिस्कवर माइकल फ्राडे, विलियम क्रूक्स और एक और साइंटिस्ट था जे जे थॉमसन। प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने किया? प्रोटॉन एक दो साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टाइन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। गोल्डस्टाइन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया प्रोटॉन। और आखिर में आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सिर्फ एक साइंटिस्ट था, चैडविक, जिसने ये एजाज अपने नाम किया कि वो एक न्यूट्रॉन का फाउंडर बना। और माइकल फ्राडे, विलियम क्रूक और जे जे थॉमसन ने क्या किया, एक एजाज हासिल किया कि वो फाउंडर हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के। सेम प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एजाज हासिल किया कि वो प्रोटॉन के फाउंडर, मतलब उन्होंने फाउंड किया है और उन्होंने उनको स्टडी किया है कि वो एक फाउंडर बने हैं किसके? प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन के, ये सब साइंटिस्ट। एटम आपको समझ आ गया कि एटम ऐसी मतलब आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा वो एटम था। एटम एक ऐसी मतलब ग्रीक वर्ड से निकला एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम लोग नेकेड ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही टाइनी होता है। इतना मतलब आप अपने माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको नजर आएगा, नेकेड ऐसे आपको सीन नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह एटम भरे हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे ये एक चीज़ है, ये भी एटम से बनी है, सब कुछ एटम से बनी है, सब एलिमेंट जो है वो एटम से बने। इसमें डेमोक्रिटस का एक अहम किरदार था कि उसने बताया कि एलिमेंट जो है, जो भी एलिमेंट होगा वो एटम से ही बना हुआ है। और जो जॉन डल्टन था उसने बोला कि जो एटम होगा वो एटम खुद किससे बना है? एटम खुद एक तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है जिनको नाम दिया उसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट्स ऑल। और डिस्कवरीज में हमने पढ़ा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? कि जो इलेक्ट्रॉन था वो माइकल फ्राडे, विलियम क्रूक्स और जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, बल्कि जो प्रोटॉन था वो के अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जो गोल्डस्टाइन था उन्होंने डिस्कवर किया। जो न्यूट्रॉन था वो एक ही साइंटिस्ट था जिसने ये ज़्यादा अपने नाम किया कि वो अकेले एक फाउंडर बना। जो चैडविक था उसने बोला कि आई एम द फाउंडर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे मतलब डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके उसकी लिमिटेशन कि वो कितनी लिमिट रखता है, उसने क्या साइंटिस्ट ने बताया, क्या उनके डिफेक्ट है, कि उन्होंने क्या उस थ्योरी के अंदर नहीं बता सके, वो सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये था आज का इंट्रो और चैप्टर नंबर 2 का इंट्रो। मतलब चैप्टर 1 बहुत लॉन्ग था जिसकी वजह से मतलब मंथ ऑफ कॉस्ट हो गया, एक महीने के अंदर, एक महीना पूरा ले गया, मतलब एक चैप्टर इतना लेंदी था। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें या मेरा नंबर फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको, तो उन पे आप मैसेज करें या कॉल करें, इट्स अप टू यू। अपने फ्रेंड्स को भेजें, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे
कांटेक्ट कर सकते हैं या वो कमेंट बॉक्स में पूछें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।